हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, फैक्टर। तो आइए आज की क्लास में आप लोग को सिखाते हैं फैक्टर के इतने इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्ज़ाम में आते हैं तो विद्यार्थी जान नहीं पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और आप लोग को आसानी से सॉल्व करके दिखाते हैं बहुत ही लाजवाब तरीके से। तो क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा, पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद ट्रिक के साथ सॉल्व करना दिखाएंगे, सिखाएंगे, सवाल को इतने आसानी से सॉल्व करके दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देख लेते हैं किस पर हमें बात करना है। इससे पहले मैंने फैक्टर का सवाल पढ़ा रखा है, बहुत ही सवाल पढ़ा रखा है जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप लोग देख लेना, प्लेलिस्ट में है। अब अगला जो सवाल है आप लोग ध्यान से देखें क्या कह रहा है। कह रहा है यदि n बराबर आपका इतना है तो ऐसे गुणनखंड का कुल संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग का जो मैंने पहले सवाल लिया था वो आपका बेसिक था, लेकिन यहाँ आपका मेंस में आने वाला सवाल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना है। क्या है सर, ध्यान से देखिए। जब हमें कहेगा कि ऐसे गुणनखंड की कुल संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग है, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। अभी हम आपको लिख कर दिखाते हैं। यहाँ हमारा क्या है, जो क्वेश्चन नंबर हमारा है, पहले हम आपको कॉन्सेप्ट समझा दें। क्या समझा दें, कॉन्सेप्ट। मान लो एक संख्या लेते हैं, कितना, 360। अब इसका पहले हम आपको कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, निकालने का ट्रिक। देखिए क्या करेंगे हम लोग, बहुत आसानी से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ज़रा ध्यान देना। तो यहाँ अगर इसका गुणनखंड करें तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर और यहाँ 3 का स्क्वायर। ठीक, फिर ये 10 है, यानी हमें एक बार यहाँ 2 गुणे 5 करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 और 5 की पावर 1। ठीक है, आसानी से आप लोग गुणनखंड करना जानते ही हैं, आसानी से कर लेंगे। उसके बाद देखिए ये कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालना है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, 2 और हम यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 5। अब देखिए जब हमें पूर्ण वर्ग निकालने को कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। तब हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 0। क्या लिखेंगे, 2 के पावर 0। ठीक है, और उसके बाद देखिए 2 के पावर स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो हो सकता है, घात में हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो हम इसको लिख लेंगे। हम जितना आगे बढ़ेगा हम 2 के पावर 4, 2 के पावर 6, 2 के पावर 8 ऐसे लिखते चलेंगे, लेकिन ये भी देखना है कि इसकी कैपेसिटी कितना है। ठीक है, तो यहाँ हमारा 3 तक है, यानी हमारा यहाँ तक कितना होगा, 2 तक ही होगा। अगर हम 2 के पावर 4 लिख दें तो ये नहीं होगा, क्योंकि 2 के पावर 4 इसमें क्षमता नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अब हम सर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, तुम ध्यान से समझो। यहाँ हम लिखेंगे 3 के पावर 0, बात समझ रहे हो। अब यहाँ हम 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। बोलो यस सर, नो सर, आसानी से लिख सकते हैं। अब उसके बाद सर क्या करेंगे, देखिए यहाँ 5 की पावर 0 ही लिखेंगे, आगे हम नहीं लिख सकते क्योंकि एक घात है, तो 5 की पावर स्क्वायर नहीं लिख सकते। अब हमें तुरंत झटके में बता देना है, कैसे हम लोग बता सकते हैं आसानी से कि क्या हो जाएगा, 1 2, तो हमारा हो गया 2। क्या हो गया सर, 2 हो गया। ठीक है, तो जब 2 हो जाएगा, ये आपका 2 हो गया और ये 2, 1 2 और ये आपका हो गया 1, तो हम इसको गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुणा। तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 एक नम 4, यानी कितने संख्याएं होंगी, कितने पूर्ण संख्याएं होंगी इसके, तो 4 होंगी। ठीक है, अब हम आपको निकालना भी बता देते हैं कि कौन कौन सी होंगी, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यही पूछेगा आपको। ठीक है, तो समझने के लिए हम आपको निकालना बता देते हैं। चलिए इसका हम इससे गुणा करा देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा बताइए, तो हमारा 9 हो जाएगा। अगर हम इसका इससे गुणा कराते हैं तो हमारा 1 हो जाता है। कितना हो जाता है सर, 1 हो जाता है। अगर हम इससे गुणा कराएंगे या इसका इससे गुणा, तो ये 4 है, 1 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये देखिए इसका गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यस सर, नो सर, बताइए आप लोग ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा है ना। तो एक हमारा इसका गुणा इससे किए तो 1 आ गया, इसका गुणा इससे किए तो ये हमारा 4 आ गया, इसका गुणा जब इससे किए तो हमारा 9 आ गया। ठीक है, अब और कोई इसका गुणा हम लोग क्या करेंगे,
देखिए इसका गुणा इससे हो गया, इससे हो गया, इससे हो गया, अब इससे हो जाएगा। तो 4 9 36 हमारा ये हो जाएगा। ठीक, तो हमारे कितना, देखिए कितनी संख्या आई थी 4, तो 1 2 3 4 इस प्रकार से। अब इसमें तो कोई मतलब नहीं क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं, एक ही है, एक से हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कितनी आसानी से ये ज्ञात हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए आगे हम आपको सिखाते हैं, क्वेश्चन को लगवा कर दिखाते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो देखिए ये हमारा हो गया स्क्वायर ज्ञात करने को। अगर क्यूब कह देता सर तो हम क्या करते, तो क्यूब में देखिए इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जब क्यूब कहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से देखना। तो आइए पूर्ण क्यूब की संख्या निकालना हम आपको सिखाते हैं। कॉन्सेप्ट पहले सिखाते हैं, फिर ट्रिक भी बताएंगे आपको भी एक झटके में कैसे याद करें। तो 3 5 ये जो आपका है लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 3 ये आपका हो जाएगा 3। अब यहाँ आप क्या लिखेंगे, 3 का पहाड़ा लिखते चले जाएंगे तो 6 हो जाएगा। फिर आप क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे कितना 9 लिख देंगे, फिर आपका 12 हो जाएगा। तो ऐसे आप लिखते चले जाएंगे, जहाँ तक होगा वहाँ तक चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ तक इसकी कितना कैपेसिटी है 3 तक, तो आपको यहीं तक लिखना है, ठीक, क्यूब तक लिखना है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ इसकी, तो 3 की पावर 0 और 3 की पावर 3 तो है नहीं, इसमें मिलेगा नहीं, इसका इतना क्षमता है नहीं, तो आप ऐसे लिखेंगे। फिर देखिए 5 की पावर 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे सिंपल तरीके से, तो देखिए 1 2 ये आपका हो गया, ये आपका हो गया 2, और यहाँ कितना हो गया सर 1, यहाँ 1 2 संख्या इसलिए 2 लिख दिया, एक संख्या तो 1 लिख दिया, 1 तो 1, ठीक। इसका गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2। यानी हमारी जो संख्या है इसमें पूर्ण घन कितनी संख्या है, तो आपका केवल 2 ही है। वो भी कौन कौन सी, तो आप लोग सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। ये क्या है, इसका गुणा कर दो तो 1 हो जाएगा, और इसका इससे गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा, ये 8 है, 8 हो जाएगा, ठीक, केवल 2 है। अब इसमें आपको ये कह देगा कि 6 का निकालो, तो 6 का निकालने के लिए आपको आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो देखिए 2 की पावर 3 ये आप 2 3 5 लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद हमें देखना क्या होगा, 2 की पावर 0 लिखोगे, 3 की पावर 0 लिखोगे, 5 की पावर 0 लिखोगे, यहाँ 2 की पावर 6 लिखोगे। अब इसमें क्षमता है नहीं है, 3 की पावर 6 लिखोगे, और 3 की पावर आप लिखोगे 5 की पावर 6 लिखोगे। अब यहाँ फिर आपका 2 की पावर 12 ये लिखोगे, लेकिन इसका क्षमता होना चाहिए। ये सब ऐसे बढ़ाते आप चले जाएंगे, क्योंकि इसका क्षमता नहीं है तो आपको केवल इतना ही लिखना है, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना, जैसे 3 तक देखा गया, 2 देखा गया, ऐसे यहाँ 6 देखा जाएगा। अगर 6 का कहेगा सवाल तो आपको ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ कितना 1, यहाँ कितना 1, यहाँ कितना 1, तो आप जान पाए, तो ये आपका हो जाएगा 1। यानी केवल एक ही ऐसी संख्या है जिसका क्या है, जिसका पावर 6 हो जाएगा, ठीक है, और कोई संख्या नहीं है इसमें। ये बात दिमाग में रखना है, आसानी से हो गया। अब इसी में कह देगा कि इसका क्या निकालो, योग निकालो, तब हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग का योग निकालो, तो हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण घन का योग निकालो, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल तरीके। अब यहाँ तो आप जानते हो योग कर दो कि फटाक से आ जाएगा, लेकिन एक तरीका और आपको बता देते हैं, वो क्या होगा ज़रा ध्यान से देखिए। तब आपको ये केवल ऐड कर देना होगा। क्या करोगे आप लोग, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 2 ये लिखोगे, फिर सर क्या लिखेंगे, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 स्क्वायर, ठीक, और ये 5 का पावर 0 आप लिखोगे ही लिखोगे। तो ये आप क्या करोगे, जब सम कहेगा, जो परफेक्ट वर्ग है उसका जब सम कहेगा, योग कहेगा, तब आपको ऐसे लिख देना है। और ये आप जानते ही हो, ये स्क्वायर हो गया यानी 4 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 1, और ये 9 यानी 10 हो जाएगा, और ये सीधा आपका 1 हो जाएगा। अब बताइए इधर कितना 5, और इधर ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 10 यानी 50, ठीक है। यहाँ भी जोड़ क्या 50 होगा, तो ये 36, और ये 4 40, और ये 9 1 10, ठीक है, 50 हो गया। तो समझ पा रहे हो, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक पूरा एकदम। अभी तो मैंने कुछ नहीं बताया, ये आप निकालने का तरीका जान गए, अभी तो कुछ नहीं बताया। ये आप कॉन्सेप्ट जान गए, अभी आपको सेकेंडों में ज्ञात करना सिखाएंगे। चलिए, तो ये आपका हो गया, दिमाग में बैठ गया, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ऐसे इसका भी निकाल सकते हो, कोई समस्या नहीं होगा, बस इसी को रख देना है। इसको योग,
इसका योग करो, इससे गुणा कराओ, इससे गुणा कराओ, खटाक से आ जाए। तो इस प्रकार से ये आप निकाल सकते हो। अब हम क्वेश्चन पर, सीधा मुद्दा पर बात करते हैं, यानी क्वेश्चन पर बात करते हैं और चुटकियों में सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। पहले इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। दिमाग में बैठ रहा है, सारी बात आनी चाहिए। अगर अभी तक किसी को ये बात नहीं आया है, हमें तो नहीं लगता है कि इसको नहीं आया होगा, कोई कितना भी कमज़ोर छात्र क्यों ना हो, सबके दिमाग में बैठ गया होगा। बस अगर नहीं आया तो अभी देखिए, अभी आपके दिमाग में सीधा बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रिक बताने जा रहा हूँ। अब ट्रिक, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब ट्रिक देख लीजिए, एकदम सेकंडों में आप बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। गुणनखंड तो आप जानते ही हैं। चलिए हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, n बराबर 720, n बराबर आपका कितना है 720, ठीक है। कह रहा है कि ऐसे गुणनखंड की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग है। तो सिंपल तरीके से आप लोग करेंगे। कैसे करेंगे सर? देखिए इसका गुणनखंड आप जानते हो कि 2 का पावर 4 होता है और 3 का पावर 2 होता है और 5 का पावर 1। कैसे सर? तो आप जानते हो कि अगर इसका देखिए तो यह कितना होगा, 2 के पावर 3 और आप कह सकते हैं कि 2 के पावर 3 और 2, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 8 ये हो जाएगा 9, 8 9 72 हो जाएगा। और 10 को आप कैसे 2 गुणे 5, आप जानते हो ये सब कॉमन चीज़ें हैं और आप सीधा जोड़ लोगे, खटाक से यही चीज़ प्राप्त हो जाएगा। तो ये आप गुणनखंड करना आपको आना चाहिए, आसानी से आप जानते हैं। अब हम क्या करेंगे सर? तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, हमें क्या ज्ञात करना है, पूर्ण वर्ग की संख्या ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तुम जानते हो कि हम लोग क्या करते थे, 2 के 0 कर देते थे और हम लोग क्या करते थे, फिर हम लोग क्या करते थे 2 के स्क्वायर कर देते थे, फिर हम 2 का 4 भी कर देंगे यहाँ। यस सर, नो सर? बात समझ रहे हो? यस सर, नो सर? ये होना चाहिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे 3 का पावर 0 और हमारा स्क्वायर भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक। उसके बाद सर क्या करेंगे, ये 5 का हो जाएगा, 5 का 0, कोई समस्या नहीं हो क्योंकि आगे क्षमता नहीं। सिंपल 1 2 3 सीधा हो गया 3, ये आपका हो गया 2, ठीक, ये ध्यान रखना है। तो ये आपका कितना 3 2 5, सिंपल तरीके से आपका 6 आ गया, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं और बताते हैं आपको कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आपका ऑप्शन सही है सी, सिंपल, यानी सिंपल तरीके से आपके दिमाग में बैठ गया होगा। तो सिंपल तरीके से आपका ऑप्शन सी सही होगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 हो गया। 61 देखते हैं। 61 हमारा क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है ये अलग प्रकार का है, सिंपल है ये भी। आपको क्या करना है, इतने के कितने ऐसे पूर्ण वर्ग गुणनखंड हैं जो एक अधिक है। सिंपल तरीका है, क्या है, हमको क्या दे रखा है, 2 के पावर 4 और 3 के पावर क्या दे रखा है, 3 के पावर 5, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, और 10 का पावर 4। तो देखिए सिंपल तरीके से इसको भी हम करते हैं। कैसे करेंगे सर? 2 के पावर यहाँ से हम लेंगे क्या, 4 है ही, ये 3 5 है, इसको हम तोड़ेंगे ऐसे 5, ठीक, ये 4 आपका है ही। तो ये आपका 4 और ये 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। फिर हमारा ये 3 के पावर 5 और ये हमारा कितना 5 के पावर 4। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। हमें पूर्ण वर्ग निकालना है सबसे पहले, ठीक, पूर्ण वर्ग की संख्या निकालना है, ये हमें दिमाग में रखना है यहाँ से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 2, 2 के पावर 4, 2 के पावर 6, 2 के पावर 8, ठीक, ये हमको दिमाग में रखना है। फिर क्या करेंगे, 2 के पावर 3 के पावर 0, 3 के पावर 2, 3 के पावर 4, ठीक है, इसके आगे होगा नहीं। फिर क्या हो जाएगा, 5 के पावर 0, 5 के पावर 2, 5 के पावर 4, ठीक, संख्या जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5, फिर हमारा 3 और ये हमारा 3, तो 3 त्रिक्का 9 पचे 45, ठीक है, ये हमारा हो गया। लेकिन इसको नहीं लिखना है, ठीक है, हम क्या करेंगे, क्योंकि 1 को हटाना है तो 1 घटा देंगे, 44 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, बताएंगे कौन सा
बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सवाल आपका हो गया, बहुत ही सिंपल था। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 हमारा क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 62 हमारा कह रहा है कि 720 है तो ऐसे गुणनखंड की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण घन है। अभी आपको मैंने बताया था पूर्ण घन, पूर्ण घन के लिए तुम्हें क्या करना है, सिंपल तरीके से आप लोग को लगवाते हैं। पूर्ण घन सिंपल है, यहीं से हम आपको करके दिखा देते हैं। 720 है ना, तो यहीं से हम आपको करके दिखा देते हैं। चलिए, पूर्ण घन कहेगा तब आप लोग क्या करेंगे, तब आप इसको ना लिखकर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे क्या, यहाँ से देखिए 2 के पावर 0 लिखेंगे, 2 के पावर 3 लिखेंगे, क्योंकि हमें घन ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसके आगे कैपेसिटी इसमें नहीं है, तो 3 के पावर 0, अब इसके आगे इसमें कैपेसिटी नहीं है क्योंकि 3 है ही नहीं, 2 तक है, तो 5 के पावर 0। ठीक है, ये आपका हो गया, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो 1 2 लिख दो, इधर कितना है 1, इधर कितना है 1, तो सीधा आपका 2 आ जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग आसानी से बता सकते हैं, आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक, बी सही है ऑप्शन। तो इस प्रकार से ये आपका 62 नंबर भी हो गया। चलिए अब हम ज्ञात करते हैं 63 नंबर। 63 नंबर हमारा क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखिए। इसमें भी आपको 720 दिया हुआ है और कह रहा है कि पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन ज्ञात कीजिए, यानी आपको क्या ज्ञात करना है, 2 के पावर 6, ठीक है, और 3 के पावर 6, ये आपको ज्ञात करना, जो भी मैं आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सिंपल तरीके से निकाल लेते हैं। सवाल तो यही है, हमें क्या करना है, देखना है। तो देखिए यहाँ हमारा क्या है, 2 के पावर 0 हो जाएगा, ये तो हमें समझ में आ रहा है। 2 के पावर 6 नहीं होगा क्योंकि क्षमता नहीं है। 3 के पावर 0, 5 की पावर 0, तो हमारा आ जाएगा 1 गुणे 1 गुणे 1, सीधा आ गया हमारा कितना, तो आ गया 3। तो सिंपल तरीके से आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं ये बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी, कोई समस्या नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, जल्दी से आप लोग बताएं। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका 63 नंबर भी सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपके दिमाग में बैठ गया होगा। इस तरह के सवाल आपने सॉल्व कर लिया। आज के बाद जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।